गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर मैं लेके आ चुका हूँ परमानेंट इन्फिनाइट का पार्ट 3। हाँ, मैं स्टोरी बना के ला चुका हूँ। तो फिर ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेट है, इसके लिए सॉरी, पर एग्ज़ाम के बीच में भी ला रहा हूँ वीडियो। तो फिर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ रिकैप देख लेते हैं पिछले पार्ट का। हमने ये देखा था कि परमैन और पाको जो होते हैं वो सारी बात आके अपने रोबोट को बता देते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन उसके बाद इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगले दिन हो जाता है सो के जब उठते हैं। उसके बाद वो जो परमैन होता है वो और पाको भी उठ जाती है, ठीक है। और वो जो अगला दिन होता है उसमें ही मिचिको का प्लान स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मिचिको प्लान हम सुनते हैं। तो मिचिको पहले जाके कबाव से मिलती है, कबाव से, और कबाव को कहती है, कबाव क्या तुम परमैन बनोगे? और तभी कबाव कहता है, हाँ मैं परमैन बनूंगा। क्यों, तुम्हें कैसे पता? यानी कि ऐसा सब कुछ पागलों जैसा बोल रहे थे, क्योंकि उसे बहुत यानी कि मन था कि वो परमैन बने। तो फिर वो कहता है, हाँ मैं बनूंगा। और तभी मिचिको कहती है, पर उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तभी कबाव कहता है, हाँ मैं कुछ भी करूँगा। और फिर मिचिको कहती है, अच्छा ठीक है सुनो। और वो उसे बताती है। तभी कबाव कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ये करूँगा। और वो दोनों प्लान बना के ऐसे चले जाते हैं। और उसके बाद छुट्टी होने के बाद ऐसे ही स्कूल का दिन चलता रहता है। उसके बाद छुट्टी होने के बाद वो जो मिचिको और कबाव होते हैं वो जाके फील्ड में वेट करने लगते हैं कब परमैन ड्यूटी के लिए निकलेंगे, परमैन्स जो हैं। और उसके बाद वो जो परमैन होता है वो अपने घर में ही होता है। और तभी वहाँ पर खिड़की में पाको आ जाती है और पाको कहती है, अरे चलना नहीं है क्या ड्यूटी पर? तभी परमैन कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। और उसके बाद पाको कहती है, ठीक है जल्दी आओ। और परमैन कहता है, हाँ आ रहा हूँ। और तभी पाको सोच रही होती कि आज मैं उसका हाथ पकड़ के नहीं जाऊँगी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो रेडी हो जाता है परमानेंट ड्यूटी के लिए और अपने रोबोट को भी एक्टिव कर लेता है। और रोबोट उसको अभी और एक बार कहता है कि मिचिको कुछ भी कर सकती है, थोड़ा संभल के रहना। और तभी परमानेंट कहता है, हाँ ठीक है मैं संभल के रहूँगा। और उसके बाद हम ये देखते हैं वो जो परमैन और पाको जो होते हैं वो जाने वाले होते हैं। तभी पाको कहते हैं, पाको क्या तो परमैन तुम क्या मेरा हाथ पकड़ के नहीं जाओगे? तभी परमैन कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। और वो थोड़ा सा शर्मा रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पाको भी यानी थोड़ा सा अ, शर्मा जाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो परमैन होता है वो जाने लगते हैं, वो परमानेंट ड्यूटी करने लगते हैं। उसके बाद वो पायन और बूबी से एक जगह पर मिलते हैं और पायन बूबी एक तरफ और दूसरी तरफ परमानेंट पाको जाते हैं। और तभी फील्ड पर जब मिचिको और कबाव थे वो दोनों ऊपर जब देखते हैं कि परमैन और पाको जो हैं वो जा रहे हैं कहीं पे यानी परमैन ड्यूटी करने के लिए, वो उनको बुलाने लगते हैं। और परमैन कबाव बुला रहता है और मिचिको भी बुला रही थी, परमैन पाको सुनो। और परमैन को पता था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने ही वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कुछ होने ही वाला है। और परमैन भी ये यानी कि ऐसे ही सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की क्यों नहीं छोड़ती मेरा पीछा। और उसके बाद परमैन कहता है, पापू क्या हम जाएं या ना जाएं? और तभी पापू कहती है, अभी परमैन ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा ही। और तभी परमैन जो होता है कहता है कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। और तभी वो जो परमैन होता है वो नीचे चला जाता है। और परमैन कहते हैं, हाँ बोलो क्या हुआ? तभी कबाब कहता है कि परमैन मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, क्या तुम उसको एक्सेप्ट करते हो? तभी परमैन कहता है, हाँ बोलो, मैं कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी चैलेंज। और तभी कबाब कहता है, तुम्हें पाको की कसम सोच लो और तुम्हें वो पूरा करना ही पड़ेगा अगर तुम हार गए तो। और परमैन कहता है, हाँ ठीक है मुझे मंजूर है। और उसके बाद पाको कहती है,
ऐसा मत करो, वो यानी कि कुछ एक तो प्लान बना कर होगा। और तभी परमान कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और उसका बाद पाको कहते हैं हाँ मुझे तुम पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा है। और उसके बाद मिची को भी बोल पड़ती है पाको को कि मैं भी तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, और क्या तुम परमान की कसम खाओ, और क्या तुम वही करोगी जो मैं बोलूँगी? अगर तुम चैलेंज हार गई तो फिर पाको कहती है अच्छा ठीक है। और वो जो कबाब होता है वो कहता है कि मेरा चैलेंज तुमको ये है कि तुम्हें आँख बंद करके मुझे कुश्ती में हराना होगा। और परमैन ये सुन के कहता है हाँ 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 ठीक है। तभी कबाब कहता है ऐसे वैसे नहीं, परमैन सेट के बिना मुझे हराना होगा। तभी मित्सो थोड़ा सा डर जाता है और कहता है बिना परमानेंट सेट के तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। और तभी कबाब कहता है अच्छा ठीक है तुम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेना, पर अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें अपना परमानेंट सेट मुझे देना होगा और अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी सभी के सामने। और ऐसा सुनते ही यानी कि पूरा मित्सु चौंक जाता है कि कबाब तो ऐसा नहीं सोच सकता। तो वो जान जाता है कि मिचिको ने उसको यह आइडिया दिया था। और उसके बाद कबाब जो होता है वो कहता है कि क्या अभी मंजूर है या मंजूर नहीं है या डर गए? और वो हंसने लगता है। उसके बाद परमान जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे मंजूर है। और उसके बाद मिचिको कहती है कि पाको मेरा तुमसे ये चैलेंज है कि तुम्हें खाना बनाना है। और आपको तो पता ही होगा कि पाको यानी कि कैसा खाना बनाती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो कहती है अगर तुमने यानी तुम अगर मुझसे हार गई तो फिर तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो परमैन को करना होगा। और तभी पाको कहते क्या? और ऐसा वो कह के पूरा चौंक जाती है। और फिर भी वो कहती है अच्छा ठीक है मैं करूँगी। और तभी परमैन उसको मना कर रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि पाको खाना बनाने में अच्छी नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो चैलेंज होता है वो यानी कि 1 वीक के बाद होने वाला था। और ये जो मिचिको और कबाब होते हैं वो उन्होंने भी सारी प्रिपरेशन करके रखी थी, जगह कौन सी जगह होगी क्या होगी। पर परमैन और पाको बहुत ज़्यादा यानी कि नर्वस थे। और उसके बाद परमैन कहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। और वो रोबोट के साथ मिलकर ये 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो पूरे धूप में भागता है बहुत ज़्यादा 2-3 घंटों तक। और बिना परमानेंट सेट के। और बहुत ज़्यादा पुशअप्स भी करता है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी करता है इन 7 दिनों में। और पाको भी कोई पीछे रहने वाली नहीं थी। उसने भी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स यानी कि इन 7 दिनों में बहुत ज़्यादा अपना टाइम निकाल के, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है खाना बनाने का। और वो लास्ट में पूरा अच्छा खाना बनाना सीख भी चुकी होती है। और तभी वो दिन आ जाता है। हाँ वो दिन आ जाता है जिस दिन यानी कि उनको वो चैलेंज करना था। और उस दिन यानी कि वो जो मिचिको होती है उसने अपने अंकल को कह के प्रेस बुलवा लिया था, यानी कि सारे रिपोर्टर्स लोगों को बुलवा दिया था। और वो जो कबाब होता है उसने सारे शहर के लोगों को ये बता दिया था कि आज ये चैलेंज होने वाला है और अगर मैं जीत गया तो ये होगा। तो फिर बहुत सारे लोग आए थे देखने के लिए, बहुत सारे लोग, जिसे देख के परमान और पाको पूरा घबरा जाते हैं। और तभी यानी कि वो कहते इतने सारे लोग क्यों बुलाए तुम लोगों ने? और तभी मिच्ची को यानी कि पूरा स्टाइल से निकल गए थे अच्छा जानने तो दो उनको, ये यानी कि कौन है ये दोनों परमान और कहाँ से आते हैं, ऐसा कहती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो पहले मित्सुओ का चैलेंज होता है। और तभी हम देखते हैं कि कबाब पूरा रेडी होता है। और उसने कुछ प्रैक्टिस नहीं की होती है इतनी, क्योंकि उसे यानी कि परमान बहुत कमज़ोर दिखता था। और
उसे लगता भी था कि परमैन कमज़ोर है इस बिना परमैन सेट के, और उसने इतनी ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की होती है, पर मित्सुओ ने बहुत ज़्यादा खास प्रैक्टिस की होती है और वो रुमाल ऊपर में सर में पहन के आ जाता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइट से बांधता है ताकि उसके मुंह से वो जो रुमाल है वो गिर ना जाए। और उसने सेंसिंग जो अपने सेंसिटिव वो जो सेंस ऑर्गन्स है उससे भी यानी बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया होता है इस एक्सरसाइज के दौरान। और उसके बाद वो जान जाता है कि कबाब किस तरफ से अटैक करने वाला है, और उसने बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्रैक्टिस की थी, एक्सरसाइज भी की थी, इसलिए वो कबाब को यानी कि पछाड़ देता है पूरा। और कबाब गिर के कहता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है और मैंने इसको कम समझ लिया। तभी कबाओ यानी कि थोड़ा सा डर रहा होता है, फिर मिचिको कहती है कबाओ इससे मत डरो, इसकी आंखें बंद हैं, तुम्हारी आंखें खुली हैं। और तभी कबाओ के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है कि हाँ मुझे परमैन बनना है। और मिचिको कह भी रही थी तुम परमैन क्या नहीं बनना चाहते, और तभी कबाओ कहते हैं हाँ मुझे बनना है, और वो ऐसा कह के पूरा अटैक कर देता है। और मित्सुओ फिर भी यानी कि बहुत ज़्यादा टैकल करके बच रहा होता है और ऐसी उनकी लड़ाई जा रही होती है। तभी ऐसा पल आता है कि मित्सुओ कबाओ को जस्ट गिराने वाला होता है रिंग के बाहर, पर कबाओ कबाओ तो मित्सुओ है ना, वो इतनी कम दिनों में कितना प्रैक्टिस यानी कितनी भी प्रैक्टिस कर ले कबाब को हराने के लिए उसे बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, 2 या 3 महीने की, पर उसने सिर्फ एक ही वीक प्रैक्टिस किया था। तो फिर वो जब कबाब को गिराने ही वाला था तभी कबाब संभल के उसे गिरा देता है और जो मित्सु होता है वो हार जाता है। और वो हारने के बाद बहुत ज़्यादा यानी दुखी था, और पाको कहते हैं हिम्मत मत हारो परमैन, और परमैन कहता है हाँ ठीक है। और उसके बाद पाको और मिचिको का चैलेंज शुरू होगा, और इसका हम ये जो पाको और मिचिको चैलेंज वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यानी कि पार्ट 4 में। तो फिर पार्ट 3 जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, और इसका सीज़न 2 देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो 50 सब्सक्राइबर्स के बाद आएगा। फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय।